हालेलुया से कुछ एमएससी की प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। अभिषेक वहां नहीं उतरता मेरे पियानो, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। जहां लोग होते हैं अभिषेक वहां उतरता है जहां उसके नाम लेने वाले लोग होते हैं, उसका नाम लेने वाले, उसके उपकारों को याद करने वाले लोग होते हैं, वहां अभिषेक उतरता है। इस बात को ध्यान रखना। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने मेरे पियानो गर्भ धारण करने का अर्थ क्या है बाइबल में, जैसे आपने मेरे पियानो थंबनेल टाइटल देख के समझ लिया होगा। ये देखिए, ये गर्भ धारण करे हुए हैं मेरे पियानो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गर्भ धारण करने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका मेरे पियानो। एक वचन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे हालेलुया मरकुस 13 अध्याय उसका 17वां वचन, तो वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु उनके लिए हाय जो उन दिनों में गर्भवती होंगी और शिशुओं को दूध पिलाती होंगी। क्यों यीशु मसीह ने बोला कि उन दिनों में जो गर्भवती महिलाएं हाय उन पर। गर्भ धारण करने का मतलब क्या है? हालेलुया, गर्भ धारण करने का मतलब क्या है? जैसा गर्भ में मेरे पियानो बीज जाएगा वैसा ही मेरे पियानो बीज निकल के आएगा। आप जो इस कान में लोगे इसका शेप एक गर्भ की तरह है। जो इस कान में आप लोगे वही मेरे, अगर आप इस संसार के गाने ले रहे हो उस कान के अंदर, तो आपके अंदर से संसार ही निकल के आएगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन ले रहे हो तो वचन की बातें ही निकल के आएंगी। पर वैसे ही जब जो जाता है हमारे अंदर वही हमारे अंदर से निकल के आता है। जिसका जो बीज है वही उसके अंदर से निकल के आता है। अगर पुलिस का बीज है पुलिस डालेगा तो पुलिस का निकल के आएगा, आर्मी का बीज है तो आर्मी का निकल के आएगा। वैसे ही ये एक शेप है जो गर्भ की तरह है, पर ये जो इसके अंदर जाता है, जो चीज के अंदर जाती है वही चीज निकल कर बाहर आती है। इस बात को ध्यान रखना। आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं, इसके अंदर ले रहे हैं तो ये वचन ही निकल के आएगा। अगर आप संसार की बातों को ले रहे हैं इसके अंदर तो आपके अंदर संसार निकल के आएगा। इन दोनों में चेक करिए आप किस चीज को ले रहे हैं। गर्भ धारण करने का मतलब ये नहीं है कि एक बच्चे को जन्म ही देना। गर्भ धारण करने का मतलब ये है मेरे पियानो की शेप, कान का शेप भी गर्भ की तरह है मेरे पियानो। आप क्या धारण कर रहे हैं आज अपने अंदर, इस बात को ध्यान रखें। जो धारण कर रहे हैं अंदर वो मेरे पियानो बाहर दिखाई देगा। इसलिए उन गर्भवती महिलाओं पर हाय उन दिनों में क्यों? इन दिनों में क्यों नहीं था? जबकि दिनों में क्यों नहीं? उन दिनों में, मतलब जो दिन आने वाले उन दिनों पे महिलाओं पर हाय बोल रहा है परमेश्वर। क्यों बोल रहा है परमेश्वर हाय? हालेलुया। इसलिए बोला है कि आप देखो शेप कैसा है, आप क्या ले रहे हो उन दिनों में। ये कान का शेप है, गर्भ का शेप एक ही है। आप क्या ले रहे हो उन दिनों में, क्या धारण कर रहे हो, और उस चीज पे परमेश्वर हाय बोल रहा है। हालेलुया। आज बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, उसके ताबे से बाहर हैं मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए जो गर्भ में है, जो अंदर है, जो बुरा है, उस पर हाय बोल रहा है परमेश्वर। पर्टिकुलर परमेश्वर बच्चे की बात नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर इस शेप की बात करना चाह रहा है परमेश्वर। जो गर्भ की तरह है, इसके अंदर आप क्या धारण कर रहे हैं हर दिन, उस पर खुदा ने हाय बोला है। क्या ले रहे हैं आप इन दिनों में? क्या व्यभिचार की बातों को ले रहे हैं, संसारिक गानों को ले रहे हैं, गंदी बातों को ले रहे हैं, गालियों को ले रहे हैं? किस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप सुन रहे हैं इन दिनों में? क्या ले रहे हैं इस कान के द्वारा आप अंदर, जो गर्भ के शेप की तरह है, और वही आपके अंदर से इन दिनों में बाहर निकल के आ रहा है। ये उन लोगों से कहना चाह रहा हूं मैं जो ऐसा कर रहे हैं। मेरे पे हर कोई ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो इन दिनों में मेरे बहनों गलत चीजों को लेके अपने गलत स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए अच्छा ये है कि आप बेहतर लीजिए इसके अंदर। जो इसके अंदर बोगे वही आपके अंदर से निकल के आएगा। इसलिए गर्भ के शेप की तरह है, जिसका बीज लोगे वही बीज दिखाई देगा आपके अंदर से। परमेश्वर की आत्मा लोगे, परमेश्वर की बातों को लोगे तो परमेश्वर का दिखाई देगा आत्मा, परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देगा, उसका अभिषेक आपके अंदर दिखाई देगा जब उसके लोगे आप अपने अंदर। पर अगर दुनिया की बातों को लोगे तो अभिषेक दिखाई नहीं देगा, संसार की बातें और शैतान की अभिलाषाएं दिखाई देंगी। इसलिए इस ये गर्भ की तरह, इसमें क्या धारण कर रहे हो इन दिनों में चेक करिए। दिस इट इज अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेरे पियानो, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। भले ही ये 2-4-5 मिनट की वीडियो थी, पर ये मेरे पियानो एक सीख है कि हम इन दिनों में क्या ले रहे हैं। इसलिए गलत चीज़ों को मत लीजिए, अच्छी चीज़ों को धारण कीजिए, ताकि अच्छी चीज़ें आपके अंदर से बाहर दिखाई दें। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज भटक गए हैं प्रभु में आने के बाद भी। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की, जय मसीह की।